दोस्तों, किरण की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कपिला गाय और कुम्हारी की बेटी। एक था कुम्हार और एक थी कुम्हारी। उनकी एक 2 साल की बच्ची थी। तो एक दिन कुम्हार ने कुम्हारी से कहा, आज हम लोग कुम्हारी के लिए जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारी ने कहा कि जी हाँ चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और चला जंगल की ओर मिट्टी लेने। कुम्हारी ने क्या किया कि बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे जंगल में। जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे मिट्टी निकाला और बहुत सारी मिट्टी निकली। उस मिट्टी को कुम्हार ने टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया और चल दिया। लेकिन कुम्हारी ने भी टोकरी में मिट्टी भरा, सिर पर रख लिया, लेकिन सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में उठा नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ी बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़का, कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को तुम घर आ जाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुम्हार तिलमिलाकर पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारी ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वहाँ बच्ची घर गई और ऊँ आ ऊँ करके रोने लगी। लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में? वहाँ रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज़्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गाय जा रही थी। उसका रोना उनके कानों में पड़ गया। उस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज़ का सुराग लेकर वे ढूंढते वहाँ पहुँच गईं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह इस दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे, किस निर्दय ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है? शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। वह झुंड में एक गाय दुधारू थी, तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से, गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तब गाय उसे वहाँ छोड़कर अपने गोठ में गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वे आपस वहाँ आ गई। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का धरोवसना दूध पीने से वहाँ बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को ही अपनी माएँ समझने लगी। उनका रंभा सुनते ही वहाँ उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद वहाँ और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गाय उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ एवं कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला ना करे, इसलिए वे सब जंगल में वर्तुलाकर रहती चढ़ती थी और उसे उस वर्तुल में रखती थी। तो और दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा,
अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उसे अपनी गोट गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गोट के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर गोट में रही रहती थी और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छा अच्छा फल लाती थी। उसे खाकर वहाँ खुश हो जाती। तो एक दिन हुआ क्या कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा। उसने सोचा, बहुत समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची गोट के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, यहाँ बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊं तो दिल खुश हो जाएगा। इतने दिनों से ऐसा लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई। दौड़कर गोट के अंदर चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तब राक्षस क्रोधित हो गया। फिर भी मृदु भाषा में उसने बच्ची से कहा कि मेरी लाडो, मेरी जरा बेटी, जरा दरवाज़ा खोलो। खोल दे। तो उस गोट के नज़दीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई। फिर वह वापस गोट के दरवाजे के पास आ गया और उसने बच्ची को आवाज़ दी, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दे। तो गोट के नज़दीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस ने गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाज़ा के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दे। तो उस गेट के समीप एक अंबारी व्यंजन के लिए उपयुक्त खट्टे स्वाद का एक फल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भूनकर राख हो गया। वह उस अंबाड़े छाने लगा है और गायों के गोट में वापस आने का समय हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन से मन में मंसूबा रखकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों से राक्षस के शरीर की गंध की गोट के बाहर उसके पाँव की निशानियाँ भी उन्होंने देखी। तो यहाँ कोई राक्षस आया हुआ है, इसका उन्हें यकीन हो गया। वे डर गई, हे भगवान, हमारी बच्ची सुरक्षित तो है ना। तभी सभी गाय दौड़ते हुए गोट के दरवाजे के पास पहुंची। उनके पहुंचने से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सब एकदम अंदर घुसी तो उनकी बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी। वे सब व्याकुलता से हम्मा हम्मा करके उसे ढूंढने लगी। ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती उन्होंने देखी तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, बोलो बेटी, क्या हुआ, किसने डराया तुझे। बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गई।
उस राक्षस की यहाँ हिम्मत, हमारी बेटी को खाने आए। ठहर, कल सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई, सब छुपकर गोट में ही रहीं। इधर राक्षस ने किया ताकि सुबह उठकर मुँह धुआ, दांत मंजन करके उनको शान से तेज किया और बच्ची का गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वहाँ कपिला गायों के उस गोट के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह मृदु स्वर में ही कहा, लाडो बेटी जरा दरवाज़ा खोल दे। तो अम्बाड़े दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लातें मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गोट के आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा। दरवाज़ा तोड़कर वहाँ गोट के अंदर घुसा। इधर वहाँ अंदर घुसा तो उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पाँव रखते हुए जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपना सींग से उस पर हमला बोला। बाद में दूसरी ने, तीसरी ने, ऐसा करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50, इसके बाद जीवन में कभी किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूँगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय रहो। और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वहाँ गोट से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पक्षियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वहाँ झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी तो उधर से उस राज्य का राजकुंवर जो शिकार के लिए निकला था, एक हिरण के पीछे पीछे दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे वहाँ बहुत भा गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या दौड़कर गोठ में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। राजकुंवर पहली ही नज़र में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर गया और अपनी माता को उसने अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने वह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वहाँ कन्या पसंद है तो उसके साथ ही उसकी शादी करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को महल में लेकर आओ। राजा के आदेश के अनुसार प्रधान कुछ सिपाही के साथ लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल और उबटन लगाकर नहलाया, उसे पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए, उसके बाल बनाए। अब कन्या इस भेष में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वहाँ स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्म और रिवाज की शिक्षा दी। जब वहाँ पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हुई तो राजकुंवर और उसका बड़ी ही धूमधाम से विवाह किया। तो वहाँ के कुम्हार की लड़की अब राजा की बहू बन गई।
उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए वस्त्र, हीरे जवाहरात थे, नौकर चाकर थे, प्यार करने वाला पति और सास ससुर थे। लेकिन वह खुश नहीं थी। उसे अपनी गौ माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वहाँ दुखी थी। राजकुंवर के ध्यान में वहाँ बात आ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों तुम ऐसे गुमसुम बैठती हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं हैं गौवें, गाय। राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे ही दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गाय दौड़कर उसके पास आ गई। कन्या भी दौड़कर उनके गले चिपक गई। गायों ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे दूध अपना पिलाया था, उसे तो वह बहुत देर तक चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुंवर अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त उसने एक काम किया। जंगल से अपनी गांव माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वह कुम्हार की लड़की खुशी खुशी अपनी पति राजकुमार के साथ रहने लगी। वह बहुत साल तक जीवित रही। उसके कई पुत्र और पौत्र हुए। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।